कौन होगा फातेह, किसको करना पड़ेगा शिकस्त का सामना। कराची बार इंतखाबात में पोलिंग के आखिरी 2 घंटे, पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स का रश, गहमा गहमी। 9142 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदारत के लिए नईम कुरैशी, आमिर नवाज वड़ाइच और खालिद मुमताज में जोड़। ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजानची और लाइब्रेरियन के ओहदों के लिए भी पोलिंग। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों पर 48 उम्मीदवार आमने सामने। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पिछले 2 महीने से हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो हम 100% श्योर हैं कि हम जो है टॉप पे फिनिश करेंगे इस 2024 MMC के इलेक्शन के लिए। मलीर बार के इंतखाबात में भी वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदारत के लिए राव जाहिद, नासिर रजा और बैरिस्टर फयाज मद्दे मुकाबल। एजाज बंगश, लतीफुल्ला और गुल मोहम्मद सोमरू भी सदारत के लिए आमने सामने। नायब सदर के लिए अब्दुल कादिर और फयाज अली पठान में जोड़। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर अरशद लांगा, शेर खान और मुजीबुर रहमान में मुकाबला। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के हंगामी इकदामात। इतवार और पीर को रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का फैसला। मंगल को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत होगी। बुध को रिटर्निंग अफसरों की फहरिस्त आवेजा की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी का फैसला होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नई हल्का बंदियों के बाद जिला जनूबी के हल्के तब्दील। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बरकरार। कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों के बाज़ इलाके तब्दील। NA 239 लियारी सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। NA 240 जनूबी 2 लियारी के कुछ हिस्सों, गार्डन और आरामबाग पर मुश्तमिल है। NA 241 जनूबी 3 में सिविल लाइन सब डिवीजन, कराची कैंट, क्लिफ्टन कैंट के कुछ हिस्से शामिल हैं। शहर गायत में टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ गए। नाजिमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब शहरी कत्ल, फायरिंग की जद में आकर टैक्सी ड्राइवर भी मारा गया। तारिक को 8 गोलियां मारी गईं, ड्राइवर को 4 और खातून को 1 गोली लगी। पुलिस ने जाए वक़्वा से 9mm के 6 खौल बरामद कर लिए। मकतूल तारिक के अहले खाना का कहना है, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, बच्चे भी गाड़ी में मौजूद थे, पुलिस ताउन नहीं कर रही, इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा। कराची में शारीरिक फैसल की घर में तो वापस हम निकल गार्डन जा रहा था। जैसे ही नाजाबाद ब्रिज ख़त्म हो गया, ये उतरा इंक्वायरी ऑफिस के पास, तो 1-2 मोटरसाइकिलों पे 4 बंदे हैं जिन्होंने इन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गरीबाबाद अंडरपास में डकैती मुज़ाहमत पर खातून जाम बहक। मुल्ज़मान के पर्स छीनने के दौरान खातून मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हुई। अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नक्शंदा M2M खातून कमेटी की रहनुमा भी थी। मतवूफिया की बेटी ने हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी। इमारत और घर की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। क्लिफ्टन पर अपर गिजरी में फातिमा मस्जिद के करीब मजदूर काम के दौरान छत से गिरा। शनाख्त 45 साला मोहम्मद इमरान के नाम से हुई। थारादर में मेमन मस्जिद कोड़ी गार्डन के करीब खातून छत से गिर गई। यास्मीन जख्मों की ताप ना लाते हुए जान की बाजी हार गई। मंगू पीर में हब पंपिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला। मुबैना फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े को जाती झगड़ा करार दे दिया। जख्मी गार्ड इरफान उल्ला का कहना है, मुतादिद मुसल्लह अफराद पंपिंग स्टेशन में दाखिल हुए। 5 गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात थे। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों से सनतकार भी परेशान। चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी अब्दुल हादी का वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। बोले 157 कैमरे इंडस्ट्री एरिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी गार्ड्स की पेट्रोलिंग कराते हैं। 157 कैमराज हैं जिनकी 24/7 मॉनिटरिंग इधर साइट एसोसिएशन के दफ्तर में होती है, जिसका सारा एक्सपेंस हम बेयर करते हैं। मॉनिटरिंग के अलावा ये पूरा एक सिस्टम इन प्लेस है। खरीदारी के मरकज तारिक रोड पर भी कब्जा माफिया का राज। ओवर चार्जिंग और ट्रैफिक जाम के शिकायत।
जनरल सेक्रेटरी तारिक रोड ट्रेड अलायंस सलीम ओनर कहते हैं मोटरसाइकिल के 10 की बजाय 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। माफिया गाड़ी पार्क करने के 100 रुपए ले रहा है। पार्किंग वाले खाली पर्चियां लेकर घूम रहे होते हैं। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध के करप्ट तरीन सिस्टम की गूंज। बिल्डर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। SBCA टीम ने तामीरात रोकने की बजाय रकम का मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट SBCA अफसरान और वकला पर बरहम। SBCA करप्ट तरीन इदारा बन गया। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। अदालत का आज ही बिल्डर और SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 15 जनवरी को रिपोर्ट तलब। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 14 और डीजल 13.5 रुपये लीटर सस्ता। पेट्रोल 267 रुपये 34 पैसे और डीजल 276 रुपये 21 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 10 रुपये और 14 पैसे सस्ता होकर 191 रुपये 2 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता। नई कीमत 164 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल सस्ता होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहा मुंतखब हुकूमतों के मुकाबले में निगरां हुकूमत अच्छे इक़दाम करे। कम से कम जो है ना 100 रुपये और कम हो जाए। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि तनख्वाहें है ही नहीं आवाम की, ना जो है ना प्राइवेट सेक्टर की, तो इस सिलसिले में बिल्कुल जो है ना वो ताउन करे। जो 50-60 रुपए की 100 रुपये की बचत हो जाएगी। ये भी चलो शुक्र है इनका कि भाई कम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे तो हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम के लिए रिलीफ। घी, कुकिंग ऑयल और चाय की पत्ती की कीमतों में कमी। मारूफ ब्रांड के घी 17 रुपये किलो सस्ते। कुकिंग ऑयल 37 से 48 रुपये लीटर सस्ता। घी 499 की बजाय 482 रुपये किलो में दस्तयाब। कुकिंग ऑयल 422 से 518 रुपये लीटर तक फरोख्त होने लगे। चाय की पत्ती 60 से 110 रुपये की सस्ती। 800 ग्राम का पैक 2085 रुपये में दस्तयाब। अब इतनी सैलरियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। देखो क्या हालात है। हम लोग यूटिलिटी स्टोर पे ही आते हैं, हमें उधर से अच्छा मिल गया। अभी तक कोई आसरा नहीं है मेरा। यही है कि मैं इधर आती हूँ, मुझे थोड़ा फ़ायदा हो तो मैं इधर से ले जाऊँ। शहर गायब में सब्जियों की कीमतें आसमानों पर। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। प्याज 30 रुपये महंगे होकर 170 रुपये किलो हो गए। भिंडी 280, लीमू 240 और लहसुन 600 रुपये किलो में दस्तयाब। फूल गोभी 150, करेले और शिमला मिर्च 160 रुपये किलो। टमाटर, आलू, खीरे, गाजर और बंद गोभी 120 रुपये किलो में दस्तयाब। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम गया। एक हफ्ते के दौरान डॉलर 62 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची का चारों गवर्नर्स को हटाने का मुतालबा। इलेक्शन में शहर की तमाम सीटों से कामयाबी का भी दावा कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदलिया से आरओज और DROs तैनात करें। पीपल्स पार्टी भी तनकीद के निश्चित चलना। आलमी कुतुब मेले के तीसरे रोज भी एक्सपो सेंटर में गहमा गहमी। मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स पर शहरियों का रश। शहरी अपनी पसंद की किताबें खरीदने में मसरूफ। कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। रुझान बदलते ज़रूर हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, मरते नहीं हैं। अब ये ठीक है कि कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, लेकिन ये कहना कि किताब मर चुकी है, लोगों का ज़ौक़ मुताला ख़त्म हो चुका है, मुझे तो इसमें कोई समझ नहीं आती। तो अच्छी किताब है, ये बहुत मेहनत से लिखी गई है और जो इस मौजू पर बहुत कम मवाद मिलता है, तो जो लिखने वाला है उसने बड़ी खिदमत की है। किताब का कल्चर खत्म हुआ तो तहजीब खत्म हो जाएगी। निगरां वज़ीर इत्तलात अहमद शाह की बुक फेयर में शिरकत के बाद गुफ्तगू। बोले कागज़ इतना ही महंगा रहा तो कौन किताब खरीदेगा। सस्ते कागज़ के लिए सब्सिडी देना होगी। पब्लिशर्स को चाहिए बुक सेलर्स की मदद करें। हमें लाइब्रेरियों को आबाद करना पड़ेगा। बुक सेलर्स और पब्लिशर्स ने किताब मेला सजाकर नेक काम किया।
बलिया टाउन सैदाबाद में मुनशियात के खिलाफ आगाही वॉक और स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर सिंध एंटी नारकोटिक स्पोर्ट्स ब्रिगेडियर उमर फारूक और तलबा की शिरकत। वॉक में तलबा ने आगाही बैनर्स उठा रखे थे। ANF हुकाम के मुताबिक वॉक का मकसद अवाम में शऊर पैदा करना था। हमारे नौजवान नस्ल के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है वो मंशियात जो वो फैलती जा रही है। कहीं पर ग्रेड्स के चक्कर के अंदर के जैसे आइस का नशा कॉलेज यूनिवर्सिटीज के ऊपर लेवल्स के ऊपर पहुंच चुका है। इसी तरीके से ये मंशियात जो बड़ी तेजी के साथ निचले सतह के ऊपर यानी कि स्कूल लेवल्स के ऊपर भी बढ़ती जा रही है। कराची की फजा खतरनाक हद तक इजाफा, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। शहर में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। कम अज़ कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जहांगीर खान सैटेलाइट स्क्वाश चैंपियनशिप, उमाद फरीद ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इवेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में सदाम उल हक को शिकस्त का सामना।